Hi viewers, this is VV Kulkarni from PMC School JNV Dharashi. Today I am going to present a competency based question based on the topic surface areas and volumes for class 10th mathematics. The theme of the today's video is the hemisphere fixed in a cube. Good evening children. I would like to ask you the same question. क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? बाउल दिख रहा है, बाउल दिख रहा है, सिर्फ बॉक्स दिख रहा है, बाउल एंड बॉक्स दिख रहा है, और जो मेन बात है वो तो आप कह नहीं रहे हो. जो मेन दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है आपको. तो हेमिस्फीयर दिख रहा है और क्यूब दिख रहा है, और कैसे है वो बाउल फिक्स किया है, फिक्स किया है किसके अंदर? बॉक्स के अंदर. तो क्वेश्चन कैसे देखो, हेमिस्फेरिकल बाउल इज पैक्ड इन अ क्यूबॉइडल बॉक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेमिस्फेरिकल बाउल इज पैक्ड इन अ क्यूबॉइडल बॉक्स. द बाउल जस्ट फिट्स इन द बॉक्स. Inner radius of the bowl is 10.5 centimeter, and based on the above answer the following question. तो inner radius देखिए, the situation is like this. There is a hemispherical bowl and that hemispherical bowl is fixed in this cuboidal box. इसके अंदर इसको पूरी तरह से फिक्स किया, बिल्कुल फिट हो गया. फिट हो गया तो बिल्कुल फिट हो गया है. तो इसका जो आउटर रेडियस है वो 10.5 है और इनर रेडियस 10 है. तो आपको बताना है कि ये अगर इसके अंदर फिक्स हो गया तो आपको कुछ क्वेश्चंस, फिक्स हो गया नहीं, एक्चुअली इनडायरेक्टली आपको कुछ हिंट दे रहा है. वो हेमिस्फीयर इज फिक्स्ड इन द क्यूबॉइडल बॉक्स. क्या बोला? उसका साइड का हिंट आपको मिल रहा है. फिक्स हो रहा है इसका मतलब क्यों फिक्स हो रहा है? उसके साथ उसका वो मर्ज होता होगा ना, उसका लेंथ हाइट वगैरह. तो क्वेश्चन क्या पूछा है थोड़ा देखते हैं हम यहां पर. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स. उस क्यूबॉइडल बॉक्स का डायमेंशंस क्या होगा? देखिए, बॉक्स के अंदर हेमिस्फीयर फिट हो गया. हाँ, बॉक्स के अंदर अगर हेमिस्फीयर फिट हो गया तो वो हेमिस्फीयर बॉक्स के अंदर ये फिट हो रहा है, मान लीजिए ऐसे. ओके, इस तरह से ये बॉक्स के अंदर अगर ये हेमिस्फीयर फिट हो रहा है, इसका रेडियस अगर मान लीजिए 10.5 है, तो बॉक्स का लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ द बॉक्स विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. तो डायमेंशन का मतलब क्या है? उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको ढूंढना है. तो आप मुझे बताइए कि लेंथ ऑफ द बॉक्स कितना होगा? रेडियस अगर 10.5 है तो उसका डायमेंशन, उसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? उसका लेंथ होगा. तो डायमीटर अगर लेंथ होगा तो लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट? 10.5 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 10.5 इंटू 2 कितना होगा? 21 सेंटीमीटर होगा. वही हेमिस्फीयर है अभी. उसका विड्थ भी क्या होगा? ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स, इसका विड्थ, जो हेमिस्फीयर का विड्थ जो होगा वो डायमीटर होगा फिर से. यानी ब्रेड्थ कितना होगा? ब्रेड्थ कितना होगा? अगेन 21 होगा. तो ब्रेड्थ कितना होगा इसका? ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाउ मच? 10.2. यानी डायमीटर ऑफ द, कहने का मेरा तात्पर्य है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू द विड्थ. हाँ, नेक्स्ट मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. व्हाट अबाउट द हाइट? थोड़ा दिमाग लगाओ. हाइट भी डायमीटर होगा? हाइट रेडियस होगा. हाइट किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर होगा. इस बात को भूलना मत. हाइट क्या होगा आपका? हाइट रेडियस के बराबर होगा. सो हाइट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 10.5 सेंटीमीटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल इज फिटेड इन अ क्यूबॉइडल बॉक्स. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स. तो तर्क सिंपल है. द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स will be equal to the diameter of the hemisphere. The breadth of the cuboidal box will be equal to the diameter of the hemisphere. The height of the cuboidal box will be equal to the radius, not with the, not diameter. Diameter बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा स्फीयर हो जाएगा. वो तो नहीं चलना है. यानी लेंथ हो गया
21, ब्रेड्थ हो गया 21, हाइट हो गया 10.5। ओके, एम आई क्लियर? बच्चे डायमेंशन इस शब्द को भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है। उनके डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। लेंथ आपको मैंने बोला था। टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? कोई बताएगा मेरे को टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इज इट राइट? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ आपको मैंने बताया था, कितना बताया था? लेंथ आपको मैंने 21 बताया था, राइट? ब्रेड्थ मैंने आपको बताया था, कितना बताया था? 21 बताया था। फिर ब्रेड्थ आपको बताया था कितना? 21। हाइट आपको बताया था 10.5 और हाइट इंटू लेंथ कितना है? 10.5 और लेंथ कितना है बच्चों? 21। तो यहां से आपको दिमाग लगाना है कि इसको कैसे इजीली कर सकते हैं। आपको मैं टेक्निक बता दूं 21 इंटू 21 कितना होगा? 441। मैं आपको यहां टेक्निक बताता हूं। 21 इंटू 10.5, 21 इंटू 10.5 दो बार आप कर रहे हो, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ 21 इंटू 10.5। सही है बच्चों मेरा? 21 इंटू 10.5, 21 इंटू 10.5 ने 2 टाइम्स ऑफ 10.5 आप कर रहे हो। तो बच्चों इसको फिर से आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 2 इंटू 441 प्लस 2, यहां पर ध्यान दो, 2 इंटू 10.5 कितना होगा? 2 इंटू 10.5 कितना होगा? और 21 इंटू 21 कितना होगा? 441। इज इट राइट? सिंपल टेक्निक ध्यान देना। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज हाउ मच? 2, 8 और 8 कितना होता है बच्चों? इसको इंटू करोगे तो 2 जा 4, कैरी सो नो नथिंग, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 प्लस 1 कितना होता है? 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानेश यहां पर एक गलती मत करना, यहां पर एक गलती आप मत करना कि बार बार 10.5 से इंटू मत करो। यहां ये टेक्निक क्या यूज किया आपने? 10.5 इंटू 21 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, और 10.5 को फिर करोगे तो क्या 21 हो रहा है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना उसको चाहिए। टाइम वेस्ट करोगे तो आपका टाइम पूरा यहां पर लगभग 10-15 मिनट चला जाएगा। Am I clear? Fine. Find the difference between the capacity of the bowl and volume of the box. बाउल का कैपेसिटी और बॉक्स का कैपेसिटी के बीच का फर्क कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यानी क्यूबॉइडल शेप है ये, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के लिए फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ होगा आपका 21 इंटू हाइट कितना है बच्चों? 10.5। तो बच्चों 21 इंटू 21 कितना होता है रे? 441 इंटू 10.5 करोगे, इसको इंटू कीजिए, कितना आता है थोड़ा कैलकुलेट करके बताना मेरे को। 4631 30.5। इज इट राइट चिल्ड्रन? कैलकुलेट करो। यहां बॉक्स का वॉल्यूम मैंने निकाला, उसमें से किसका वॉल्यूम माइनस करूं मैं? वॉल्यूम ऑफ व्हाट? हेमिस्फीयर या बाउल। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला उसके लिए? 2/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस कितना आपके पास? रेडियस कितना आपके पास? 10.5 है। एक काम कीजिए, आप इसको ऐसे लिखिए 105 डिवाइडेड बाय 10, तो दिस इज 21/2। So this is 2/3 into this is 22/7,
रेडियस आपको दिया है 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, राइट। अब थोड़ा इजी होगा, तो दिस देखिए आप 3 7s are 21, पूरा कैंसिल हो गया। 2 1s are 2, 2 1s are 2, फिर 2 1s are 2, 2 11s are, तो आपको मिलेगा बच्चों 11 इंटू 21/2 टू 21 इंटू 21, यानी 11 इंटू 441/2। और मेरे ख्याल से ये आसान है, ये आसान है इंटू करना। 11 1s are 11, कैरी 1, 11 4s are 44 प्लस 1 45, 44 प्लस 48 48 51। इज इट राइट चिल्ड्रन? इज इट राइट? को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10। इज इट राइट? कितना होगा माइनस करेंगे तो आप 2425.50। कितना होता है ये? 5 3 minus 2 is how much? Is it okay? जैसे मैं देख रहा हूं आप में से अधिकांश बच्चे कैलकुलेशन बड़ा होने की वजह से कुछ बच्चे जो है निराश हो रहे हैं। आपको मैं एक टेक्निक बता दूं कि एग्जाम में मान लीजिए कैलकुलेशन बढ़ जाता है तो कैलकुलेट पूरा मत करो, फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करो, बाकी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर से इस तरफ आ जाना। सॉल्व वहां मत करो, वेस्ट मत करो टाइम वहां पर, 2 मार्क का प्रॉब्लम है, कभी कभी बड़ा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो आपको पूछा है, द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल एंड द थिकनेस ऑफ द बाउल इज टू बी पेंटेड, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड। अब इस बाउल को मुझे पेंट करना है, पेंट करना है। ओके, तो पेंट करने के लिए इनर रेडियस है 10, आउटर रेडियस है 10.5, मुझे अंदर की तरफ करना है पेंट। तो अंदर की तरफ पेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एरिया टू बी पेंटेड। कोई बता सकता है एरिया टू बी पेंटेड क्या हो सकता है बच्चों? एरिया टू बी पेंटेड क्या लोगे? क्या लोगे? कोई बताएगा मुझे? यस, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये अंदर का बाउल का अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, बराबर है, बाउल के अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये जो है ना बाहर का पाई आर स्क्वायर होगा, बाहर की तरफ वाला, माइनस अंदर का होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पतला पार्ट है ना, ये थिक पार्ट, ये थिक पार्ट को भी तो मुझे पेंट करना पड़ेगा, उसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकता मैं। ये पार्ट को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? पेंट करना पड़ेगा। तो अगर इस पार्ट को मुझे पेंट करना है तो मुझे अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, बाहर के सर्कल का एरिया माइनस अंदर के सर्कल का एरिया लोगे तो थिकनेस का एरिया आएगा, हेमिस्फीयर के थिकनेस का एरिया मुझे आएगा, राइट। तो आप लिखिए एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ थिकनेस, एरिया ऑफ थिक पोर्शन, थिक अपर पोर्शन। थिक क्या है? अपर पोर्शन। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है? कोई बताएगा क्या है? 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सही है ना? 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और थिकनेस के लिए मैं कहूंगा कैपिटल पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर लूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? व्हाट विल आई गेट? ये एरिया मिलेगा, बाहर की तरफ का एरिया मिलेगा। उसमें से अंदर का एरिया निकालना है तो छोटा वाला पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूंगा उसमें से, यानी बाहर का पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर का पाई आर स्क्वायर, बाहर का पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर का, यानी एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चला गया तो कितना होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर प्लस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन क्या है यहां पर? कॉमन क्या है? पाई कॉमन है, तो आर स्क्वायर प्लस हाउ मच?
पाई की वैल्यू आप लोगे अगर 22/7, आपको बच्चों इनर रेडियस दिया है आपको कितना, इनर रेडियस कितना दिया है 10, आउटर रेडियस कितना दिया है 10.5 है ना। तो 22/7 100 प्लस, अब यहां पर मैं आपको टेक्निक बताऊं कि 10.5 का स्क्वायर कैसे करते हैं, थोड़ा देखो। इसको जस्ट 105 समझो आप। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ तो ये 10 है, तो 10 इंटू नेक्स्ट नंबर 1 ले लो 11, कितना होगा 110। तो ये कितना होगा 110 पॉइंट, 110 पॉइंट कितना, सो दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 210.25। बच्चों इसको डिवाइड की इंटू कीजिए आप, इसको 210 इंटू 2.25 कीजिए, अब कितना होता है देखो आप थोड़ा उसको 4025.5। तो नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस 22 इंटू दिस यू आर गोइंग टू गेट दिस मच, फिर इसको 7 से डिवाइड करोगे तो व्हाट इज दैट 660.785। तो इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये अल्टीमेट आंसर आपको मिलेगा। दिस इज द एरिया टू बी पेंटेड। एरिया इनर, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। तो यहां आपको एडवांटेज कहां मिलता है, 2πr² में से अगर ये πr² माइनस हो जाता है तो आपको πr² का एडवांटेज मिलता है। अलग सा कैलकुलेट मत करो।